हो गया। तो देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में तीसरा मेथड आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय बोलोगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना। अब पहले तो ये समझो कि इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन का मतलब होता है एक का दूसरे पे असर, एक का दूसरे पे, एक का दूसरे पर जो असर होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, इंडक्शन। क्या बोलते हैं उसी को, इंडक्शन। एक का दूसरे पे असर, ठीक है ना। और मैं इसको बोलता हूँ चार्जिंग में, इंडक्शन को दिखा दिखा के चार्जिंग, क्या करना, दिखा दिखा के चार्जिंग करना। क्लियर बात। तो इसमें होता क्या, ध्यान से सुनना। जैसे अपने पास एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी होगी, मान लो ए नाम की एक बॉडी है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुल मिला के इसके पास ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी, ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी, ठीक है ना। इस ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी को किस नाम से पुकारेंगे, इसको बोलते हैं इंड्यूसर बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूसर बॉडी। क्लियर बात, ठीक। और एक हमारे पास है, ये मान लो इस तरीके से कोई दूसरी बॉडी है बी, ये अभी न्यूट्रल है। क्या ये है न्यूट्रल बॉडी। कौन सी बॉडी बेटा, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, इस पर नेट चार्ज क्या है, जीरो। नेट चार्ज क्यों जीरो होता है, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा इसके पास, माइनस। तो इसमें क्या हो रखा है, जितना प्लस है उतना माइनस है, और वो मिक्स हो रखा है। क्या हो रखा है, क्लियर बात। इस बॉडी को कहा जाएगा इंड्यूस्ड बॉडी। कौन सी बॉडी, इसको बोलेंगे अपन इंड्यूस्ड बॉडी, ठीक है ना। अभी इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है इनफाइनाइट। क्या है वो, इनफाइनाइट। मतलब ये बॉडी अभी इसके चार्ज के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके करीब लेकर के आते हैं। तो जैसे ही अपन इसको इसके करीब लेकर के आएंगे, ठीक है ना, मतलब अभी ऐसे समझो कि ये जो बी है ना, ये भी इसका चार्ज देख नहीं पा रहा। क्या नहीं पा रहा, क्लियर बात। सेकंड डायग्राम में मैंने क्या किया, बी को इसके पास में मैं लेकर के आया, ठीक है। पास में लेकर के आया, इट मीन्स अब क्या होने लगा कि जो बी है, कौन है जो बी, ये बी को अब ए का चार्ज दिखने लगा। यहाँ पे कोई टचिंग वचिंग नहीं करी अपन ने। क्या नहीं करी, कोई अपन ने बी को ए से अभी तक कोई टच वच नहीं किया, बस इसे पास में लाए और पास में ला करके रख दिया, ठीक है ना। तो अब बी जो है ना, उसको ए का चार्ज दिखने लगा। मतलब ये जो ए का चार्ज है ये अब क्या कर रहा है, बी को इन्फ्लुएंस में ले रहा है, टाइम में ले रहा है। क्लियर बात। तो क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि बी न्यूट्रल है, बी क्या है, मतलब बी के पास जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जितना प्लस है उतना ही, और वो मिक्स हो रखा है। क्या हो रखा है वो। तो जैसे ही बी ने क्या दिया, बी ने ए के प्लस को देखा, बी ने ए के प्लस को देखा, प्लस से कौन अट्रैक्ट होता है, माइनस, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जो बी का माइनस इसके अंदर घुला हुआ था वो इस ए के प्लस से अट्रैक्ट हो करके ए के करीब आके इस तरीके से सेट हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात। और जो बी का प्लस था वो ए के प्लस से रिपेल होकर के जितना दूर भाग सकता था उतना दूर भाग गया, ये इधर आके इकट्ठा हो गया। अरे क्लियर है, इधर क्या आ गया, इधर आ गया माइनस, और इधर क्या आ गया हमारे पास, प्लस। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसी को, कि इसका इसके चार्ज पे असर हो चुका है, इसका इसके चार्ज पे असर, अरे क्लियर है क्या बात, इसके चार्ज का इस पे असर हो चुका है, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। ये जो चार्ज का इसके चार्ज को देख करके जो इसका चार्ज रीअरेंज हुआ, जो उसकी रीशफलिंग हुई, ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे अपन, इंडक्शन। तो मैं कहूँगा यहाँ क्या हो चुका है, इंडक्शन हो चुका है। क्या हो चुका है, ये इंडक्शन है, इंडक्शन हो चुका है। क्या होता है इंडक्शन के अंदर, कि कोई बॉडी सामने वाली बॉडी का चार्ज देख करके अपने चार्ज को रीअरेंज कर दे। क्या कर दे,
इसी को क्या बोलते हैं अपन, इंडक्शन। तो बोलो क्या चार्ज रीअरेंज हो चुका है, क्या चार्ज रीअरेंज हो चुका है, हो चुका है, इसका मतलब इंडक्शन हो चुका है, ठीक है ना। बट बताओ चार्जिंग हुई कि नहीं हुई, अभी भी इस पे क्या था, प्लस माइनस गुला हुआ है, माइनस इधर हो गया प्लस इधर हो गया, अभी भी है तो उसी पे ही हो, तो नेट चार्ज अभी भी क्या है, जीरो। तो इंडक्शन हो चुका है बट क्या नहीं हुई है, इंडक्शन तो हो चुका है बट क्या नहीं हुई है, चार्जिंग नहीं हुई है, क्या नहीं हुई है, अभी चार्जिंग नहीं हुई है। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। मतलब अभी भी इस बॉडी पे नेट चार्ज क्या है, जीरो, अभी भी ये क्या है बेटा, न्यूट्रल है, अभी भी क्या है ये, अभी भी क्या है ये। तो इंडक्शन का जो बेसिकली मीनिंग होता है, इंडक्शन का जो बेसिकली मीनिंग है, वो इंडक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि किसी बॉडी के चार्ज को कोई दूसरी बॉडी देखेगी और अपने चार्ज को क्या कर देगी, रीअरेंज, क्या कर देगी, उसी को क्या बोलते हैं, इंडक्शन, क्या बोलते हैं उसी को, समझ में आती है यहाँ तक, ठीक है। अब सुनो भाई, अपने को तो क्या करनी है, चार्जिंग करनी है, अपने को तो क्या करनी है, चार्जिंग, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ कि ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये माइनस तो इस प्लस के साथ अट्रैक्ट हो रखा है, ये माइनस तो इस प्लस के साथ क्या हो रखा है, अट्रैक्ट हो रखा है। हालांकि ये माइनस इस प्लस से क्या होना चाहता है, चिपकना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्लियर बात। बट देखो बीच में क्या आ गई, एयर, और एयर में चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वो खींच के आके इधर इकट्ठा तो हो गया, पर अब इससे इधर नहीं जा सकता। ऐसे ही ये वाला जो प्लस है, ये इस प्लस से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, क्या हो रहा है, तो धक्का खा करके वो उधर जा करके इकट्ठा तो हो गया, पर अब आगे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आगे जाने के लिए रास्ता, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, क्लियर। अब सुनना, तो अब हम क्या करते हैं, दो तरीके, दो काम यहाँ पे किए जा सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो क्या है, सुनना, कि भाई ए को हम जहाँ का यहीं बिठा के रखते हैं, ये ए है, इसको यहीं कहीं बिठा करके रखा पड़ेगा, ठीक है। ये बी है, जिसपे इस तरफ क्या इकट्ठा हो रखा है बेटा, माइनस, क्या इकट्ठा हो रखा है, माइनस। और ये जो बी पे माइनस आ रखा है, ये किससे बंधा हुआ है, ये ए से बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है, क्लियर बात। और इस तरफ क्या आया था इस पे बेटा, प्लस, क्या आया था इस पे, प्लस। और इस प्लस को, ये जो ए वाला जो प्लस है, इस प्लस को, ये जो ए वाला प्लस है, ये क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। तो ये प्लस यहाँ बैठना चाहता है कि भागना चाहता है, ये प्लस यहाँ बैठना चाहता है कि भागना चाहता है, ये भागना चाहता है, बट भाग नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि आगे चलने के लिए कंडक्टिंग रास्ता, ध्यान रखना, चार्ज को चलने के लिए कौन सा रास्ता चाहिए, कंडक्टिंग रास्ता। और आगे तो क्या है, एयर है, और एयर जनरली क्या होती है, कंडक्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो एक तरीका तो हम क्या करते हैं, सुनना, एक तार लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, एक तार, और एक कंडक्टिंग तार लेकर के आकर के इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से, किससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं, ये तार लेके आना और अर्थ से कनेक्ट कर देना, इसको बोलते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग, अर्थिंग या, ठीक है। और इसका एक सिंबल होता है, ऐसे करते तो काम यही है, अर्थिंग में करते तो यही है कि ये कंडक्टिंग वायर से क्या कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। बट उसका जो सर्किटल सिंबल है, जो सर्किटल सिंबल है, वो ऐसे नहीं होता, उसको ऐसे बनाया जाता है, यूं, कहीं पे भी ऐसे हो गया, इसका मतलब समझ जाना इसकी क्या होगी, कहीं पे भी इस तरह का सिंबल अगर बना हुआ है, ठीक है, तो समझ जाना ये काय का सिंबल है बेटा, अर्थिंग या, अर्थिंग या क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंडिंग, अर्थिंग या फिर क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंडिंग। क्या अपन ने इसको क्या कर दिया, अर्थ से या ग्राउंड से इसको, अर्थिंग के बारे में आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे अपन, जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे वहां करेंगे बात, ठीक है ना। फिलहाल ध्यान रखना ये सिंबल किसका है, अर्थिंग का, अपन ने अर्थ से इसको कनेक्ट कर दिया, इसकी अर्थिंग कर दी, क्लियर है। और कौन सा वायर जोड़ा, कंडक्टिंग वायर, कौन सा वायर, तो बताओ, ये प्लस यहाँ ये वैसे ही धक्के खा रहा था, यहाँ वैसे ही नहीं बैठना चाहता था, पहले तो क्या था, इसके पास आगे जाने को रास्ता नहीं था, बट अब तुमने क्या लगा दिया, कंडक्टिंग वायर। तो क्या देखने को मिलेगा कि ये प्लस जो है ना, ये जो प्लस है, ये प्लस यहाँ से क्या करेगा, बोलो बैठेगा कि भाग जाएगा, ये प्लस यहाँ से भाग जाएगा। एक्चुअल में तो प्लस नहीं भागता है, इस अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस बॉडी पे जाके चिपक जाते हैं। प्लस का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी, प्लस का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकले और वो जो भी वैकेंट जगह थी वो क्या होगी, भर गई, तो हमें ऐसा लगा जैसे तो, जैसे तो प्लस भाग गया। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता, अर्थ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक तरीका तो ये है, ठीक है ना। या फिर इसकी जगह ऐसे भी कर सकते हो,
ये वाला तरीका अगर तुम अपनाओगे तो एक बार में एक ही बॉडी चार्ज होगी, बट एक तरीका और है, वो अपनाओगे तो एक बार में दो बॉडीज को चार्ज कर पाओगे। कैसे देखना, ये ए को हम जहाँ के लिए बिठा के रखें, ये तो वहीं का वहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना भाई, क्लियर है। और ये जो बी था, कौन था जो बी, जिसके एक तरफ इधर क्या था, इधर क्या इकट्ठा हो रखा था, माइनस, क्या था इधर माइनस, और ये माइनस किसके साथ बंधा हुआ था, ये माइनस किसके साथ बंधा हुआ था, इस प्लस के साथ, अट्रैक्शन में है ना, ठीक है। और इधर क्या था बेटा, इधर था प्लस, क्या था इधर, और ये प्लस क्या कर रहा था, यहाँ बैठे बैठे ये वाला प्लस इस प्लस से धक्के खा रहा था, क्या कर रहा था, यहाँ बैठना चाहता, भागना चाहता, क्लियर बात। तो अगर तू क्या कर दे, ध्यान से सुनना, एक कंडक्टिंग बॉडी और ला और उसको ला करके इससे से टच करवा दे। मान लो एक कंडक्टिंग बॉडी और लेके आ गया मैं सी, और उस सी को किससे टच करवा दिया, बी से, किससे टच करवा दिया, तो बता ये जो प्लस था यहाँ बैठना चाहता था, भागना चाहता था, भागना चाहता था, इसकी मजबूरी है कि वो बैठा हुआ था, पर अब क्या हो चुका है, आगे एक कंडक्टर इसको दिख चुका है, तो ये प्लस यहाँ बैठेगा, भागेगा, भागेगा, ठीक है ना। तो ये प्लस यहाँ से भागेगा, धक्का खा करके क्या करेगा, भागेगा, और कहाँ तक भागेगा, जहां तक कंडक्टिंग रास्ता मिलेगा, तो ये प्लस कहाँ आकर के इकट्ठा हो जाएगा। अरे समझ में आती है बात, ठीक है, ये प्लस जो है इस जगह पे आकर के क्या हो चुका है, अब इकट्ठा हो चुका है। बोल बात समझ में आई, अरे बोल, ठीक है ना। चला गया उधर, है ना। अब आगे की स्टेप में क्या करते हैं, आगे की स्टेप में जैसे इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में वही ए को तो यहाँ के यहाँ बिठा के रखेंगे, ये यहाँ का ये बैठा हुआ है, ठीक है ना। और बी से ये जो अर्थिंग हमने की हुई है, इस अर्थिंग को हम हटा देंगे, ठीक है ना। ये बी पे जो माइनस इधर इकट्ठा हो रखा था वो जहाँ का जाएंगे, क्लियर है। और अपन ने अर्थिंग को हटा दिया, ये बी पे जो माइनस था ये ए से अट्रैक्ट होकर के इससे बंधा हुआ है बी, तो दिक्कत यहाँ तक। सेम यहाँ पे अगली स्टेप में जैसे वहाँ अर्थिंग हटाई, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये जो बी और सी है, ए को वहीं के वहीं बिठा के रखना है, और बी और सी को सेपरेट कर देना है, बी और सी को क्या कर दो, सेपरेट, ये बी और ये सी, इन दोनों को कर दिया अलग अलग, क्या कर दिया, इन दोनों को, क्लियर है। तो इस पे जो माइनस था वो खींच करके इधर ही टिका रहेगा, ये वाला, ठीक है। और वो जो प्लस था वो धक्का खा करके इधर ही टिका रहेगा। बोले यहाँ तक कोई परेशानी, अरे बोलो, क्लियर है बात। अब फाइनली क्या करना है, ए को वापस से कहाँ भेज देना है, जहां से लाए थे वही, ये ए को वापस से हमने कहाँ भेज दिया, ए को वापस से भेज दिया हमने इन्फिनिटी पे, कहाँ भेज दिया ए को वापस से, इन्फिनिटी पे, क्लियर है। अब ए तो इन्फिनिटी पे चला गया, पर अपनी छाप वो बी पर छोड़ गया, ठीक है ना। बी पे क्या है, माइनस है, बी पे क्या है, माइनस, बी पे क्या है। अब ये माइनस क्या करेगा, आपस में धक्का खाएगा, और धक्के खा करके पूरी बॉडी पे इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। तो फाइनली क्या देखने को मिला कि बी बिकम्स चार्ज, फाइनली बी क्या हो गया, चार्ज हो गया, क्लियर बात। सेम चीज यहाँ पे अगर ए को वापस से दूर भेज दिया जाए, इन्फिनिटी पे भेज दिया जाए, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे भेज दिया, और बी और सी को भी हमने बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट कर लिया, ये बी और ये सी ऐसे सेपरेट कर लिया कि ये कोई किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, अरे क्लियर है। तो जो बी पे माइनस था वो धक्का खा करके पूरा इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, और जो सी पे प्लस था वो धक्का खा करके इस तरीके से पूरे पे स्प्रेड हो जाएगा। तो क्या हुआ, बी तो नेगेटिवली चार्ज हो गया और सी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो अगर ये वाला मेथड अपनाते हो तो एक साथ दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हो, और ये वाला मेथड अपनाते हो तो अर्थिंग वाला मेथड, अर्थिंग वाले रास्ते पे जाते हो तो एक ही बॉडी चार्ज होगी, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या हुआ, अगर अर्थिंग वाला मेथड अपनाया अपन ने, तो देखो बी पे कौन सा चार्ज है, माइनस, और बी पे किसी भी बॉडी पे माइनस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो मतलब बी को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले, तो आंसर है अर्थ से, कहाँ से मिले, क्लियर है बात। सेम चीज यहाँ है, बी पे कौन सा चार्ज है, तो बी पे नेगेटिव कहाँ से आया, नेगेटिव कब आता है, जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो बी को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले, तो आंसर है बी को इलेक्ट्रॉन्स मिले सी से, कहाँ से मिले, तो सी से इलेक्ट्रॉन किस में गए, बी में, इसलिए बी पे क्या आ गया माइनस, और सी में से गए इसलिए सी पे क्या आ गया प्लस, क्लियर है बात। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्लियर है बात। बेसिकली इंडक्शन का मतलब क्या होता है, एक बॉडी के चार्ज का
दूसरी बॉडी के चार्ज पे जो असर होता है उस असर को ही क्या कहते हैं, उस असर की वजह से क्या होता है, दूसरी बॉडी का जो चार्ज है वो रीअरेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखो इंडक्शन के बारे में, इसके बारे में और सारी चर्चाएं की जाएगी जब अपन पोलराइजेशन पढ़ेंगे, तो वो डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल जो दो चार छोटी मोटी बातें हैं वो मैं और करता हूँ, ठीक है ना। देखो तो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ सुनना। क्या होता है इंडक्शन में, क्या पढ़ा है मैंने, क्या होता है इंडक्शन में, एक के चार्ज का किस पे असर होता है, दूसरे पे असर होता है। क्लियर बात। और उस असर की वजह से क्या होता है, सामने वाले का चार्ज रीअरेंज हो जाता है। सामने वाले का चार्ज क्या हो जाता है बेटा, रीअरेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं। तो इंडक्शन के बारे में और अपन बात करें तो एक चीज ध्यान रखना कि इंडक्शन हमेशा, इंडक्शन इंडक्शन हमेशा बॉडीज में होता है। इंडक्शन हमेशा किस में होता है, बॉडीज में होता है, पार्टिकल्स में नहीं। इंडक्शन हमेशा किस में होता है, बॉडीज में होता है, पार्टिकल्स में नहीं, ठीक है ना। देखो ऐसे समझो तुम, बॉडी का मतलब है बड़ा, बड़े लोग, और पार्टिकल्स का मतलब है बच्चे, ठीक है ना। तो अगर अपन क्या करते हैं, किसी का चार्ज अपन देखते हैं, किसी का चार्ज अपन देखते हैं, ठीक है ना, तो हमारे अंदर क्या होती है, विचित्र प्रकार की भावनाएं जागती, ठीक है ना। ये चीज़ किस में नहीं होती, ये बच्चों में नहीं होती, किस में नहीं होती। अब देखो एक्चुअल में इसमें क्या है कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडक्शन के अंदर क्या होता है, चार्ज रीअरेंज होता है, और चार्ज को रीअरेंज होने के लिए क्या चाहिए होती है, जगह। क्या चाहिए होती, क्या चाहिए होती, चार्ज को रीअरेंज होने के लिए जगह चाहिए होती है, और वो जगह बॉडी में मिलेगी या पार्टिकल में मिलेगी, बॉडी में। इसलिए इंडक्शन किस में होता है, बॉडी में होता है, पार्टिकल में नहीं होता। हाँ, पार्टिकल्स इंडक्शन जरूर करवा सकते हैं, पार्टिकल्स क्या जरूर करवा सकते हैं। आजकल के देखेंगे बच्चे बड़े हरामी हैं आजकल के ना, छोटे छोटे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं साले, ठीक है। तो वही चीज़ है, पार्टिकल्स में इंडक्शन तो नहीं होता पर वो इंडक्शन करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रही है, हाँ, हाँ, पार्टिकल्स इंडक्शन जरूर करवा सकते हैं, पार्टिकल्स इंडक्शन, पार्टिकल्स इंडक्शन जरूर करवा सकते हैं, पार्टिकल्स क्या जरूर करवा सकते हैं, इंडक्शन जरूर करवा सकते हैं। ये समझना, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक बॉडी है, क्या मेरे पास एक, या मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है ना, एक पार्टिकल है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पार्टिकल है, इसके पास कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। क्लियर है। इसके बगल में अगर मैं न्यूट्रल पार्टिकल को रख दूँ, कौन से पार्टिकल को रख दूँ, तो कुछ भी असर होने वाला नहीं है। क्लियर है। बट यहीं पे इस पार्टिकल, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके बगल में अगर मैं किसी न्यूट्रल बॉडी को रख दूँ, किसको रख दूँ, न्यूट्रल बॉडी को अगर मैं रख देता हूँ, तो क्या देखने को मिलेगा, इस प्लस को देख करके इधर क्या आ जाएगा, माइनस, और इस प्लस से धक्का खा करके इधर क्या आ जाएगा, प्लस। इसी को बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं इसी को, इंडक्शन। समझ में आई बात। तो पार्टिकल्स में इंडक्शन होता नहीं है, पर पार्टिकल इंडक्शन जरूर करवा सकते हैं। समझ में आती बात। पार्टिकल्स में इंडक्शन होता नहीं है पर वो इंडक्शन करवा जरूर सकते हैं। उनमें भावनाएं नहीं जागती, बाकी वो दूसरों की भावनाएं जगा सकते हैं। अरे समझ में आती है बात, ठीक है ना। सुनो आगे की बात, है ना। नेक्स्ट आगे की बात करें तो क्या है, जैसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं तुमसे, जैसे अपन ने जो किया था उसी को देखना। अपन ने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में था कि मान लो जैसे मेरे पास एक ग्लास रोड है, कौन सी रोड है, ये बेटा ग्लास की रोड है की रोड, ग्लास की रोड। और ये अपने पास मान लो एक सिल्क क्लॉथ है, कौन सा क्लॉथ, रेशम का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक। अब इस ग्लास रोड को जब मैं सिल्क क्लॉथ के साथ क्या करता हूँ, रब करता हूँ, क्या करता हूँ, रब। तो चूंकि ग्लास का वर्क फंक्शन क्या होता है, कम, और सिल्क का वर्क फंक्शन क्या होता है, ज़्यादा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और इसमें जाकर के चिपक जाते हैं। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ग्लास रोड पे आ जाएगा प्लस, और सिल्क क्लॉथ पे उतना ही क्या आ जाएगा, माइनस।
अरे क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब ये जो चार्ज्ड ग्लास रोड है, कौन सी रोड है, चार्ज्ड ग्लास रोड, ठीक है ना। अगर इस चार्ज्ड ग्लास रोड को, ये मेरे पास चार्ज्ड ग्लास रोड है, इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज है। अगर मैं इसको मान लो एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है, ठीक है ना, ये छोटा सा पेपर पीस, छोटा सा क्या है हमारे पास, कागज के टुकड़े के पास अगर इसको मैं लेकर के जाता हूँ, ये तो देखा है अपन डेली लाइफ में, तो क्या होगा, ये कागज का टुकड़ा इससे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, कागज का टुकड़ा इस पे, तो ये कागज का टुकड़ा इसके साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, मतलब इससे अट्रैक्ट होगा, क्या होगा इससे। अरे क्लियर है। तो देखो, जो ग्लास रोड थी, क्या थी, जो ग्लास रोड, उस पर तो कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। पेपर पीस की बात करें अपन, तो इस ग्लास रोड ने पेपर पीस को क्या किया, इस ग्लास रोड ने पेपर पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो अगर मैं पूछूं, बताओ इस पेपर पीस पे कौन सी नेचर का चार्ज होगा, कौन सी नेचर का चार्ज होगा। समझ में आया ना क्वेश्चन। तो ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो रखी है, उसको पेपर के पीस के पास हम लेकर के आए, तो ग्लास रोड ने क्या कर दिया, पेपर के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, चिपका लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो ग्लास रोड पे प्लस था, और ग्लास रोड ने पेपर पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो पेपर पीस पे कौन सा चार्ज होगा, कौन सा होगा। तो जनरली बच्चे यही जवाब देते हैं कि इस पे कौन सा होगा, नेगेटिव। अब मेरा प्रश्न आता है, इस पे नेगेटिव कहाँ से आया। मैं नेगेटिव आने के लिए तो क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल गए। भाई ग्लास रोड पे प्लस कैसे आया, वो तो मुझे पता है, मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा था, तो इलेक्ट्रॉन इधर से छूट के इधर चिपक गए, तो इस पे प्लस आ गया, और इस पे, मैं यहाँ सिल्क का कपड़ा थोड़ी लाया हूँ, मैं तो पेपर का पीस लाया हूँ। तो आंसर है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है ये। अरे क्लियर बात। तो फिर तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आएगा, बोला साला फिर इसने इसको अट्रैक्ट कैसे किया, इसने इसको अट्रैक्ट कैसे किया, क्लियर बात। अरे बोलो, भाई प्लस जो है वो तो माइनस को अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रल को कैसे अट्रैक्ट कर लिया उसने, तो कैसे किया, ध्यान से सुनना। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है का मतलब इसके पास जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके पास जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है। समझ में आती बात। अब बताओ, यहाँ होगा इंडक्शन, इस प्लस को देख करके क्या होगा, इसका माइनस कहाँ दौड़ा जाएगा, उसके नजदीक, ठीक है, और इस प्लस से उसका प्लस धक्का खा करके कहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इधर क्या है बेटा, इसके पास है इधर है माइनस, और इधर क्या है प्लस, अभी भी नेट चार्ज इसका जीरो ही है, न्यूट्रल है, यहाँ इंडक्शन हुआ है, चार्जिंग नहीं हुई है। अब होता क्या है, ये जो माइनस है, इस माइनस को ये जो प्लस है ये अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, क्लियर है। और इस प्लस को ये प्लस क्या करता है, रिपेल करता है, क्या करता है, रिपेल। क्योंकि माइनस की जो इससे एवरेज डिस्टेंस है वो कम है, जबकि प्लस की इससे जो एवरेज डिस्टेंस है वो ज्यादा है। अरे बोलो, इसलिए एट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो रिपल्शन के मैग्नीट्यूड से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए जो नेट फोर्स आता है, क्या आता है, नेट फोर्स आता है, वो इस तरफ आता है, और इस तरफ आने का मतलब जो नेट फोर्स आता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, कौन से नेचर का होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, क्लियर बात। मतलब ये समझना है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है और उसने किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट किया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाले पे अपोजिट नेचर का ही चार्ज हो, जरूरी नहीं है कि सामने वाले पे अपोजिट नेचर का ही चार्ज हो। अरे क्लियर है, हो सकता है सामने वाला न्यूट्रल हो और वो इंडक्शन की वजह से क्या हो रहा हो, अट्रैक्ट हो रहा हो, क्या की वजह से अट्रैक्ट हो रहा हो। समझ में आती है यहाँ तक बात। अरे बोलो, क्लियर है। तो यहाँ से क्या पता चलता है भाई, कि एक चार्ज और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है ना। तो अगर मान लो जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊं और उसमें तुमसे पूछता हूँ, जैसे मान लो इधर है मेरे पास एक बॉडी है, ये है बॉडी है, ठीक है ना, और यहाँ पे है मेरे पास बॉडी बी, कौन सी बॉडी, बॉडी बी, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इनके बीच में नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन ए एंड बी, नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में फोर्स की नेचर,
अरे क्लियर है? तो देखो क्या दे रखा है, सुनना। आपको कहा गया है कि बॉडी ए पे प्लस है, बॉडी ए पे प्लस है, और ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन का लग रहा है। क्या का लग रहा है? क्लियर बात? मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए बॉडी बी को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो बताओ बी पे कौन सा चार्ज होगा? तो हम कहेंगे या तो नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा, या तो नेगेटिव होगा या फिर, क्योंकि अगर बी पे नेगेटिव हुआ तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए अट्रैक्शन होगा। पर अगर बी पे जीरो भी हुआ तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा? क्लियर है बात? इसी तरीके से मैं कहूँ कि ए पे माइनस है, ए पे क्या है? माइनस, और ए ने बी को फिर से अट्रैक्ट किया, ए ने बी को फिर से क्या किया, तो बताओ बी पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? तो आंसर है नेगेटिव ने किसी को अट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब या तो सामने वाले पे पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है ना? पॉजिटिव होने से क्या होगा? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए अट्रैक्शन होगा। और जीरो हुआ तो इंडक्शन की वजह से अट्रैक्शन होगा। नहीं आई समझ में बात? ठीक है ना? अगला सुनो, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, ए पे कौन सा चार्ज है, और ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव है। कैसा है वो? मतलब ए बी को धक्का मार रहा है, ए बी को धक्का मार रहा है। क्लियर बात? तो बताओ बी पे कौन सा चार्ज होगा? आंसर बोलो, बी पे कौन सा चार्ज होगा? इस पे प्लस है और इसने उसको धक्का मारा, तो डेफिनेटली इस पे भी कौन सा होगा? पॉजिटिव ही होगा। जीरो नहीं हो, जीरो। इंडक्शन की वजह से सिर्फ अट्रैक्शन होता है, इंडक्शन की वजह से रिपल्शन नहीं होता है। अरे क्लियर है? इसी तरीके से आगे अगर मैं पूछूं कि ए पे जो है नेगेटिव चार्ज है और ए ने बी को रिपेल किया, ए ने बी को क्या किया? ए और बी के बीच में कौन सा फोर्स है? रिपल्सिव। कौन सा फोर्स है? अब मैं पूछूं बताओ बी पे कौन सा चार्ज होगा? तो आंसर है नेगेटिव। आंसर है कौन सा होगा? क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जीरो इंडक्शन की वजह से रिपल्शन नहीं होता, इंडक्शन की वजह से क्या नहीं होता? अरे क्लियर है क्या यहाँ तक बात? तो एक बात बताओ, तुम सामने वाले के चार्ज के बारे में श्योरिटी से कब कह पा रहे हो? जैसे देखना, यहाँ पे जब मैंने तुमसे पूछा कि ए पे प्लस है और ए ने बी को अट्रैक्ट किया, तो तुमने क्या जवाब दिया कि यार या तो बी पे जो है ना माइनस होगा, हो सकता है जीरो भी हो, क्योंकि माइनस होगा तो भी अट्रैक्शन होगा और जीरो होगा तो ड्यू टू इंडक्शन होगा। क्लियर है? मैंने कहा कि ए पे माइनस है और ये बी को अट्रैक्ट कर रहा है। तुमसे पूछा बताओ बी पे कौन सा चार्ज है, तो तुमने क्या जवाब दिया? यार या तो हो सकता है प्लस होगा या फिर हो सकता है जीरो होगा। मतलब हो सकता है सामने वाला या तो अपोजिट नेचर की चार्ज से चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो, क्योंकि न्यूट्रल होगा तो इंडक्शन की वजह से अट्रैक्शन होगा। पर जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि ए पे पॉजिटिव है, तो देखो सामने वाले के चार्ज के बारे में श्योरिटी से तुम कब बता पा रहे हो? एट्रैक्शन के बेसिस पे कि रिपल्शन के बेसिस पे? रिपल्शन के बेसिस पे, क्योंकि एट्रैक्शन के बेसिस पे तो क्या होता है? डाउट आता है कि यार हो सकता है सामने वाले पे या तो अपोजिट नेचर का हो या हो सकता है कुछ ना हो। क्लियर बात? बट रिपल्शन की जब बात आएगी, तुमसे कह दिया उसने उसको इस पे ऐसा चार्ज था और उसने उसको रिपेल किया, तो तुम कंफर्म छाती ठोक के श्योरिटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ कहोगे, क्लियर है, कि सामने वाले पे कौन सा चार्ज है? सेम नेचर का चार्ज है। सामने वाले पे कौन सा चार्ज है? क्लियर बात? तो यहाँ से एक बात अपने को पता चलती है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी काम आ सकती है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट में भी आ सकती है। वो क्या है कि इलेक्ट्रिक रिपल्शन क्या है? इलेक्ट्रिक रिपल्शन, इलेक्ट्रिक रिपल्शन इज द, इलेक्ट्रिक रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिक रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्जिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है? तो इस तरीके से ये अपने क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो है वो कंप्लीट होते हैं। हालांकि इंडक्शन के बारे में आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे अपन, पोलराइजेशन, इंडक्शन, खूब सारी बातें इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है ना? अरे बोलो। ठीक, तो आज इसको इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे क्या बेटा? कूलाम्स लॉ। क्या स्टार्ट करेंगे? कूलाम्स लॉ। और यहीं से तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर बात? बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।